Hi and welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, healthy हो, अपना ख्याल रख रहे हो. So let us see here what is coming for the next 24 hours and of course ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा. जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए. कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड साथ साथ ये डेफिनेटली एक टाइमलेस रीडिंग है. आप इसे कभी भी देख सकते हैं. यहाँ पे टाइम लाइन्स इम्पोर्टेंट नहीं है. जब भी देखें उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए. साथ साथ मेरे बारे में सारा एनर्जीज सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा. आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं. So we have the Hierophant, we have the Knight of Pentacles, starting energies. We also have the Seven of Swords energy. Eight of Swords. The Lovers जो reversed में है, so we'll take it reversed. And one more. The Queen of Swords. ओके आई फील लाइक सबसे पहला एनर्जी यहाँ पे जो है इज़ स्पिरिट आपको कुछ रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं. एंड दिस इज़ समथिंग जो आपने अपने अंदर कैद करके रखा है. ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आप डील कर रहे हो. ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बाहर है, आपके सराउंडिंग में है. दिस इज़ समथिंग जो आपके अंदर है. ये हो सकता है सम टाइप ऑफ एन एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, हेट्रेड, कोई नेगेटिव थॉट किसी के बारे में, कुछ जो आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खाए जा रहा है, अंदर से परेशान कर रहा है. स्पिरिट इज़ लाइक उस चीज़ को इमीडिएटली सरेंडर कर दीजिए. बिकॉज इट इज़ समथिंग जो आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंड आप इस चीज़ को सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हो. आप इसे अपने अंदर कैद करके रखे हो. इसे आप इस पेन को, इस प्रॉब्लम को आप काइंड ऑफ एज अ बैगेज आप अपने अंदर रखे हुए हो, विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. एंड ये तभी बैलेंस्ड होगा जब आप इसे रिलीज़ करेंगे या जब आप इसे सरेंडर करेंगे. ओके देर इज़ अ पर्सन जिसे जो आपके लाइफ में है इस वक्त, हु इज़ वेरी डबल फेस्ड. ठीक है. एंड ये पर्सन या तो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं या तो काइंड ऑफ आपको इमोशनली एक लूप में रखने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ समबडी जो जिन्हें पता है दैट ये जो दिखाते हैं वो ऐसा ये है नहीं, बट एट द सेम टाइम ये इसलिए ऐसा दिखाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसे दिखाने से आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे या आप उनको कट ऑफ नहीं करोगे या कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट उनसे बना रहेगा. सो मैं कह सकती हूँ दैट दिस इज़ अ पर्सन हु काइंड ऑफ 50% अगर जेन्युइन है तो 50% ये प्रिटेंड करते हैं. 50% अगर ये सच बोलते हैं तो 50% ये झूठ बोलते हैं या माइंड गेम्स खेलते हैं. मैनिपुलेटिव एक एनर्जी है इस पर्सन की एंड ये आपके करीब है इस वक्त. एटलीस्ट ये आपके आसपास है, आपसे बात करते हैं या मे बी आप इस पर्सन के इंतज़ार में हो कि ये कब बात करेंगे. दिस इज़ टाइप ऑफ अ रेड फ्लैग. या मैं पूरी तरीके से इस पर्सन को नहीं बोलूँगी कि ये 100% एक नार्सिसिस्ट है, बट ये 50% तो ज़रूर है. ओके दिस इज़ अ पर्सन जो या तो आपके साथ एक पैटर्न में चलते हैं या ये पर्सन हमेशा आपको किसी बात कहकर या कुछ लाइक कुछ ऐसा एनर्जी या सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ अटके रहते हो. आप काइंड ऑफ कहीं ना कहीं उन्हें कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पाते, कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं कर पाते. कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई एनर्जी ऐसा होता ही है कि यू स्टिल स्टे स्टक टू दिस पर्सन. ओके अनदर थिंग आई सी दैट आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के
ऊपर, लाइक आप यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपने करियर को मे बी सीरियसली ले रहे हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट से भुगतते हो, या हर एक चीज़ जो आप अच्छा करते हो उसके पीछे आप एक लंबा लिस्ट ऑफ डाउट्स चिपका देते हो। अगर आपने कुछ 10% अच्छा किया है तो 50% आप उसको लेके ओवर थिंक करते हो या उसे डाउट करते हो, विच इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपके प्रोग्रेस को या आपके सक्सेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है। आपके सेल्फ डाउट्स, आपके क्वेश्चन मार्क्स, आपके क्रिटिसिज्म, जो आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो मे बी अपने, स्पेशली अपने करियर के बारे में, या कुछ इनसिक्योरिटी है जो आप अपने दिमाग में इस तरह से बिठा लिए हो दैट ये आपके ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, ये आपके सक्सेस को हैम्पर कर रहा है। आई कैन सी यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ज़िंदगी में आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, लाइक आप उस स्टैग्नेशन एनर्जी में नहीं हो। यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर मेकिंग द मूवमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी मेंटल हेल्थ या आपके इंटरनल अंडरस्टैंडिंग पे काम करना होगा। सिर्फ बाहर से लाइक डिसिप्लिन्ड होने से या बाहर से खूबसूरत दिखने से काम नहीं बनेगा। आपको अंदर से भी इक्वली डिसिप्लिन्ड और इक्वली काइंड ऑफ अपना ख्याल रखना होगा, तभी जाके वो चीज़ काइंड ऑफ बैलेंस आउट हो सकता है। आप बाहर से पॉजिटिव हो लेकिन अंदर से नेगेटिव हो, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो काइंड ऑफ आपके प्रोसेस को स्लो डाउन ही करेगा। ऑल्सो अनदर फीलिंग आई एम गेटिंग हियर इज़ यू आर ब्लेस्ड राइट नाउ। आपको ब्लेस किया जा रहा है, सो जस्ट बी इन दिस रिसीविंग एनर्जी। आपको इस वक्त लाइफ में कुछ कुछ जगहों पे कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिट, रिलैक्स एंड रिसीव, क्योंकि आपने अपना वर्क कर दिया है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए आपका करियर है, कुछ लोगों के लिए आपका लव लाइफ है, कुछ लोगों के लिए आपका हेल्थ है, फैमिली है, कुछ और चीज़ है, आई डोंट नो, बट यूनिवर्स इज़ लाइक आपने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है, एंड जस्ट दिस इज़ अ टाइम यू रिसीव, दिस इज़ अ टाइम यू सिट बैक, दिस इज़ अ टाइम यू रिलैक्स। ठीक है, डोंट फोर्स योर सेल्फ कि मुझे कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना है, मुझे कॉन्स्टेंटली परफेक्ट बनना है, मुझे कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ को लाइक एक कहीं ना कहीं एक्शन मूवमेंट में मुझे दौड़ भाग करना ही पड़ेगा, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मोमेंट। कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ दिन आप रिलैक्स कर सकते हो, आप रिसीविंग एंड पे रह सकते हो, सो दैट द यूनिवर्स कैन ब्लेस यू। ओके, सो दोज आर द मैसेजेस आई एम हियरिंग फॉर यू। अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी टू योर चैनल्ड मैसेजेस, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी सवाल जो आपके मन में है आप काइंड ऑफ यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। ओके, लाइक आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप अपने मन के जो क्वेश्चंस है वो आप मन में पूछ सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जो आपके मन में है, यू जस्ट हैव टू आस्क। एंड मैं यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी जो ऑफ कोर्स थोड़े से डायरेक्ट होंगे, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, डोंट फोर्स मैसेजेस। सो यू कैन पॉज द वीडियो अगर आपको अभी भी थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके क्वेश्चंस के बारे में सोचने के लिए। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। वी हैव न्यू लव विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चैनल्ड मैसेजेस फॉर द डे स्पिरिट, किड्स, life lessons and healing, one-sided love, release your past, make a choice within the next 5 years. Express your love. Conflicts, balancing energies. Okay, first of all, you know what I was hearing is it's finally time that you understand, like there is a deep healing जो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बाकी है। एंड ये जो डीप हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, इट्स एब्सोल्युटली इंटरनल, इट्स एब्सोल्युटली आप कैसे अपने सबकॉन्शियस को काइंड ऑफ
प्रॉपरली फंक्शन होने देते हो। कुछ बिलीव्स, कुछ आइडियाज़ लेके आप चल रहे हो जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, जो आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं, जो जिसे एंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ इनर चाइल्ड वर्क जो करना बाकी है। मैं कहूँगी कि जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, प्लीज़ आप एफर्मेशंस सुनना शुरू कर दे टू हील योर इनर चाइल्ड। कोई भी एफर्मेशन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप इमीडिएटली करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू हील दिस इनर चाइल्ड ट्रॉमा या वुंड जो आप कैरी कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ करते हो, लाइक इमोशनली, आपको हमेशा ये पता चलता है कि वहाँ पर आपने ज़्यादा किया है। आप हमेशा से गिवर रह चुके हो, आप हमेशा से इम्प्रेस करने के पीछे दौड़ते हो, इस कोई पर्सन के पीछे आप भागते हो, बट एट द एंड आपको पता चलता है कि उस पर्सन के साइड से कभी इक्वल एनर्जी था ही नहीं। मे बी एनर्जी था, मे बी फीलिंग्स था, मे बी फ्रेंडशिप था, वॉट एवर, बट इक्वल नहीं था। सो बार बार कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस टूटते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो लाइफ में जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, या जिन्हें आपको इम्प्रेस करना पड़ता है, जिन्हें आपको हमेशा जाकर वैलिडेट करना पड़ता है या वॉट एवर। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हो। प्लीज़ गो फॉर सम इनर चाइल्ड एफर्मेशंस। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो रिलीज़ करना बाकी है, जिसका एनर्जी थोड़ा बहुत आपके रीडिंग में भी आया था, लाइक द 24 आवर वाला रीडिंग, कि रिलीज़ करना इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू रिलीज़ समथिंग। स्पिरिट आपको रिलीज़ के लिए बोल रहे हैं। रिलीज़ मतलब सरेंडर भी हो सकता है। यू कैन सरेंडर टू स्पिरिट, बिकॉज आप एज अ बैगेज जिस चीज़ को कैरी कर रहे हो, वो बैगेज ना ही आप सॉर्ट आउट कर पा रहे हो, ना ही आप उस बैगेज को लाइक यू आर जस्ट कैरिंग इट एज अ बर्डन, एज अ बोझ आप उसे लेके चल रहे हो। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि बहुत हुआ, इट्स टाइम यू सरेंडर, इट्स टाइम यू रिलीज, बिकॉज ये बैगेज आप ही को, आपकी जर्नी को ही हैम्पर कर रहा है बहुत सी जगहों पे, जो शायद आपको समझ में आ रहा है, शायद नहीं आ रहा है, बट जस्ट इट्स टाइम यू रिलीज दिस बैगेज, राइट? नाउ again there is this energy of somebody is making a choice। या तो ये choice आप बना रहे हो, या तो कोई और person आपके बारे में बना रहे हैं। and I feel like यहाँ पे ये जिसको resonate करेगा, उनका सवाल कुछ ऐसा था that should I wait or should I move on, या क्या ये person मुझे choose करेंगे, या क्या ये person genuine है, या इज़ दिस पर्सन कमिंग फॉरवर्ड, ऐसा कोई सवाल था आपका, ऐसा कुछ। आपके लिए द आंसर वुड बी दैट ये पर्सन डेफिनेटली एक चॉइस, एक डिसीजन पर अटके ज़रूर है, एंड ये काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हैं टू मेक द राइट चॉइस। लाइक इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ तो फीलिंग्स है, बट ये सिर्फ फीलिंग्स के दम पे चीज़ें नहीं करना चाहते। आई थिंक कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि फीलिंग्स होने के बावजूद उनके लिए फ़िलहाल ये प्रैक्टिकल नहीं है टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू, या आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसे जगाए रखने का जो प्रैक्टिकल सेंस उनके लाइफ में फ़िलहाल उनके पास वो प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, या प्रैक्टिकली वो इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे। इमोशनली हाँ, इमोशनली वो आपको चाहते हैं, इमोशनली वो काइंड ऑफ अपना लव या अफेक्शन या वॉट एवर जो भी है वो काइंड ऑफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये उस डिसीजन पे अटके हुए हैं दैट शुड आई नॉट, बट आई थिंक 90% लोगों के लिए ये आप ही को चूज़ करेंगे, बिकॉज फ़िलहाल इनके इमोशंस काफ़ी हाई है। सो इवन इफ़ ये प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बट ये एट द एंड अपने इमोशंस को ही सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके, सो येस, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू सिलेक्ट यू, या उनका चॉइस आप ही के फेवर में होगा। ठीक है, yeah, so those are the messages actually that I got for you guys. Very short, very simple, but very direct. So I think जिन लोगों को resonate किया है बहुत directly किया होगा, and जिनको नहीं किया है प्लीज़ इसे force नहीं करना है अपने ऊपर, just let it go, let it flow. And thank you जिन लोगों ने भी अभी तक आप देख रहे हो इस वीडियो को, thank you so much for watching, thank you so much for staying.
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.